जून 2021 में बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह अपनी गति परिवर्तित कर रहे हैं। इस गति परिवर्तन का, राशि परिवर्तन का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो सभी 12 राशियों के राशिफल को सुनने के लिए वीडियो कृपया अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। जून 2021 में बहुत सारे ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और अपनी गति भी परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, बृहस्पति इस महीने वक्री हो जाएंगे। अब वक्री ग्रह कुछ कॉम्प्लिकेशंस या दुविधाएं भी लाते हैं। वक्री ग्रह बुरे नहीं होते हैं, लेकिन वह जो भी देते हैं वह कॉम्प्लिकेशंस के साथ। और जब ग्रह वक्री होता है तब आपको अपनी इच्छा शक्ति का विशेष रूप से प्रयोग करना पड़ता है, तभी आप सफल हो सकते हैं। सूर्य भी राहु के साथ इस महीने वृष राशि में है, जिससे 10 जून को सूर्य ग्रहण हो रहा है। ग्रहण हमेशा सांसारिक रूप से अच्छा परिणाम नहीं देता है। हाँ, आध्यात्मिक साधना के लिए ग्रहण विशेष उपयोगी है। शिव पुराण कहता है कि ग्रहण काल में किया हुआ एक माला का जप 1,00,000 माला के जप के बराबर फल देता है। तो यह तो एक अच्छी बात होगी आध्यात्मिक साधकों के लिए, लेकिन सांसारिक रूप से यह स्थिति अच्छी नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को इस महीने वर्क प्लेस पे यानी अपने काम की जगह पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राशि के हों। सरकार से जुड़े हुए काम जिन लोगों के होते हैं उन्हें भी विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। टैक्स की समस्याएं भी आ सकती हैं, सेहत की समस्याएं भी आ सकती हैं। रीढ़ की हड्डी और आंख से जुड़े हुए रोग लोगों को परेशान कर सकते हैं। मंगल भी इस महीने अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे। मंगल हिम्मत व ऊर्जा के ग्रह हैं। उनका अपनी नीच राशि में जाना व्यक्ति को हतोत्साहित करता है या ऊर्जा की कमी करता है। अवसाद या डिप्रेशन भी क्रिएट कर सकता है, घबराहट हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यहाँ यह है कि मंगल का शनि द्वारा नीच भंग किया जाएगा, तो एक तरह का नीच भंग राजयोग बनता है। नीच भंग राजयोग में समस्याएं शुरू में आती ही हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम अपनी परिस्थितियों से डरे नहीं और लड़ें तो फिर समाधान भी मिल जाता है। बाकी ग्रहों की भी स्थिति देख लेते हैं, तब हमें और विशेष रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि इस महीने सभी ग्रह किन राशियों में हैं, किस चाल से चल रहे हैं और हम सभी 12 राशि वाले लोगों पर इनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो आइए सभी राशि फल से पहले यानी हर राशि के राशि फल को जानने से पहले इस महीने ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी पूरे महीने, इस पर एक बार निगाह डाल लेते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य वृष राशि में राहु के साथ रहेंगे 14 जून तक, जहां 10 जून को सूर्य ग्रहण भी होगा। 14 जून को वह मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। चंद्रमा तो हर महीने सभी 12 राशियों के एक चक्कर लगा ही लेते हैं। मंगल 2 जून को अपनी नीच राशि कर्क में जाएंगे और पूरे जून इसी में रहेंगे। बुध 3 जून को वक्री होकर मिथुन में आ जाएंगे और इसी राशि में पूरे जून के महीने में रहेंगे। शुक्र 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे और फिर कर्क राशि में चले जाएंगे। केतु 2 जून को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वह रहेंगे वृश्चिक राशि में ही। वहीं राहु वृष राशि में ही रहेंगे। गुरु वक्री होकर 20 जून को कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे और वहीं शनि जो वक्री हुए थे 23 मई को मकर राशि में, वह जून में भी पूरे महीने वक्री ही रहेंगे। तो यह महीना सावधानी और संभावनाओं दोनों का ही है। अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। तो अब देखते हैं कि सभी 12 राशियों का जून 2021 का राशिफल क्या होगा। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए यह महीना आधा आधा रहेगा, यानी आधा अच्छा और आधा मुश्किल। महीने की अगर शुरुआत देखें
तो मंगल 2 तारीख को ही कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे, यानी राशि के स्वामी अपनी नीच राशि में जा रहे हैं और पूरे महीने नीच ही रहेंगे। तो राशि के स्वामी का नीच होना आपको समस्याएं देगा, सेहत की समस्याएं आ सकती हैं। राशि स्वामी आपके चौथे भाव में परिवार और सुख के भाव में जाकर नीच हो रहे हैं। वाहन भाव भी है, गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी पड़ेगी और घर में किसी तरह के मनमुटाव वाद विवाद से बचना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी से लेकर कोई काम करते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे नया घर खरीदना, तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। घर में किसी तरह का तनाव हो सकता है, भाइयों में भी अनबन हो सकती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है शनि के द्वारा। शनि 10वें भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और मंगल का नीच भंग कर रहे हैं। तो देखिए, नीच भंग राजयोग में जो भी व्यक्ति मेहनत करना चाहते हैं, यानी समस्याएं अगर आएंगी और आप उनसे भागेंगे नहीं, तो आपको सफलता भी बड़ी मिलेगी। लेकिन जो लोग डर कर बैठ जाएंगे, फिर उनके लिए नीच भंग राजयोग काम नहीं देगा। तो आपको मंगल से सावधान रहने की ज़रूरत है। हनुमान जी की पूजा पूरे महीने तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, केतु भी अभी अनुराधा नक्षत्र में आ रहे हैं और वृश्चिक राशि में हैं। वृश्चिक मंगल की ही दूसरी राशि है और केतु महाराज जब अनुराधा नक्षत्र में आएंगे तो चौथे चरण से घुसेंगे इस राशि में, यानी क्योंकि केतु उल्टे आते हैं, वक्री गति से किसी राशि में आते हैं। तो चौथा चरण या चौथा पाद अनुराधा नक्षत्र का मंगल का ही होता है। तो केतु भी अभी मंगल को प्रभावित करने लगेंगे और निगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि केतु और मंगल मित्र नहीं है। तो आपको केतु से भी सावधान रहना पड़ेगा। केतु अभी आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव से हम अचानक होने वाली समस्याएं, दुर्घटनाएं और तकलीफें देखते हैं। नौकरी में भी सावधान रहना पड़ेगा इस महीने। सूर्य राहु का ग्रहण लगने के बाद सूर्य 14 जून को मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहां बुध भी बैठे होंगे। तो बुधादित्य राजयोग बनेगा और इन पर आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति की 11वें भाव से 5वीं दृष्टि आएगी। तो संतान पक्ष से जुड़े हुए आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। जो लोग विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। फिर 14 जून के बाद का समय अच्छा दिखता है। शुक्र की पोजीशन भी 24 जून को अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसा दिखता है, बाकी सभी ग्रहों की मुख्य स्थितियां देखने के बाद, शनि तो हैं ही आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो काम में उछाल दिखाएंगे ही। मंगल का नीच होकर फिर नीच भंग होना यह दिखाता है कि काम में अचानक कुछ समस्याएं आएंगी। अगर आप तैयार हैं चुनौतियों से लड़ने के लिए, तो फिर यह महीना आपको नई संभावनाएं भी खोलकर देगा। वृष राशि के लोगों के लिए जून का महीना मिला जुला परिणाम देगा। देखिए, आपकी राशि के ऊपर ही सूर्य ग्रहण होने वाला है, यानी सूर्य और राहु वृष राशि में ही इकट्ठा हैं जब 10 जून को ग्रहण लगेगा। तो सेहत की अचानक समस्या आ सकती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, रीढ़ की हड्डी और आंखों की समस्या से आपको विशेष तौर पर अपने आप को सावधान रखना पड़ेगा। इस महीने हो सके तो रविवार को नमक का सेवन नहीं करें। इस स्थिति में आपके सुधार होगा जब सूर्य 14 जून को आपकी राशि से दूसरे यानी मिथुन राशि में चले जाएंगे। वहां मिथुन राशि के स्वामी बुध भी बैठे होंगे। तो आपके दोनों धन भाव के मालिक यानी दूसरे धन भाव और 5वें लक्ष्मी स्थान के मालिक बुध पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे, दूसरे भाव में, और बुधादित्य योग भी बनाते रहेंगे। तो यहाँ यह स्थिति अच्छी है। शुक्र भी आपको वहाँ उसी जगह बैठे हुए, यानी राशि के स्वामी भी दूसरे धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन भाव में इन ग्रहों का बैठना और राशि के स्वामी का फिर तीसरा चला जाना, यह सब स्थितियां आपको यह तो ज़रूर दिखाती हैं कि आपको पूरे महीने पैसे के लिए तो नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन अपनी सेहत को लेकर और अपने जीवन साथी से किसी बात की तकरार होने से आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य और राहु का राशि पर ग्रहण लगाना और राहु और केतु का आपके लग्न और 7वें भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि आपको अचानक
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी मन मुटाव हो सकता है, चाहे वह अपना जीवन साथी हो या अपना व्यापार का साथी हो। तो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी यह सलाह है कि इस महीने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अगर आपने कहीं कुछ उधार देने की सोच रहे हैं तो कृपया इस महीने किसी को उधार न दीजिएगा, गया हुआ पैसा फिर वापस नहीं आएगा। तो वृष राशि के लोगों के लिए सेहत को अगर छोड़ दिया जाए और आपसी संबंधों को थोड़ा सा उस पर उन्हें वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वह भी महीने के शुरुआती 14 दिनों में। तो पूरे महीने कुछ पैसे की तकलीफ नहीं होती हुई दिख रही है। तो यहाँ आप कोई नया घर भी ले सकते हैं ऐसा भी दिखता है, लेकिन नौकरी में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी वृष राशि वाले लोगों के लिए महीना अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। कुछ समस्याएं तो आएंगी, लेकिन पहले अच्छी बात करते हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बुध अपनी ही राशि में वक्री होकर आ जाएंगे और उस पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी होगी। बस ये एक अच्छी बात होगी जो आपकी रक्षा करती रहेगी। लेकिन अब इसमें समस्या क्या आ सकती है? देखिए, बुध भी वक्री हैं। वक्री ग्रह कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है, उलझने बढ़ाता है। और बृहस्पति जो आपके कर्म स्थान के और व्यापार स्थान और जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं, वह भी वक्री हो जाएंगे इसी महीने 20 जून को। तो दोनों प्रमुख ग्रह आपके अगर वक्री हो जाएंगे तो आपको ऐसी समस्याएं आएंगी सामने जिन्हें आपको सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। कुछ भी इस महीने आसानी से तो नहीं मिलेगा, मिल ज़रूर जाएगा। क्या नहीं मिलेगा, कब सावधानी रखनी है? सूर्य और राहु का योग आपकी राशि से 12वें हो रहा है, यानी आपकी राशि से 12वें भाव में ग्रहण हो रहा है। स्वास्थ्य में अचानक ब्रेकडाउन हो सकता है, संभल के रहिए। वैसे भी देखिए, आपकी राशि से 12वें यानी मृत्यु भाव और बीमारी के घर के मालिक शुक्र आपकी राशि पर ही आकर बैठे हुए हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आपको अचानक स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। और वहीं ग्रहण का भी हो जाना और बृहस्पति का वक्री हो जाना बाद में यह समस्याओं को दिखाता है। शनि भी 8वें भाव से अभी चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यही होगी कि बृहस्पति की दृष्टि, हालांकि मिथुन लग्न द्विस्वभाव राशि का लग्न है, तो यह बाधकेश बन जाते हैं यहाँ पे बृहस्पति, क्योंकि 7वें भाव के मालिक होते हैं। तो बाधकेश की दृष्टि भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस देती है, लेकिन बृहस्पति बीइंग बृहस्पति आपको रक्षा तो करते रहेंगे। यहाँ 14 जून के बाद जब सूर्य जो आपकी राशि के स्वामी के सबसे बड़े मित्र हैं, वह जब राशि के ऊपर से आ जाएंगे तब आपको कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन आपको फिर भी अपने वर्क प्लेस पे किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी से बचना पड़ेगा, यानी किसी तरह के विश्वासघात से आपको समस्या आ सकती है। शनि की भी 3री दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जा रही है। शनि की दृष्टि संघर्ष देती है, तो कार्यस्थल पर संघर्ष रहेगा इस महीने। आपको अपनी सूझबूझ से और अपने ज्ञान से ही उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। बृहस्पति धर्म के देवता हैं, तो पूरे महीने विष्णु भगवान की आराधना अर्चना करते रहिए। यही इस महीने का आपका मूल मंत्र रहेगा, तभी बचाव हो सकता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह महीना चुनौतियों भरा रहेगा। देखिए, आपकी राशि से दूसरे जो धन भाव के स्वामी सूर्य हैं, उनका 11वें भाव में ग्रहण होने वाला है। तो अचानक से पैसे की समस्या हो सकती है। यह आपके वर्क प्लेस से भी जुड़ा प्रॉब्लम दिखाता है, क्योंकि आप देखिए, दूसरे भाव से कहीं ना कहीं हम व्यवसाय का भी विचार करते हैं, और राहु का एक दूसरे भाव के स्वामी के साथ आ जाना और 5वें भाव में केतु का भी होना, और वह भी अनुराधा नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में आना। शनि आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो अचानक नौकरी में कोई समस्या उठकर खड़ी हो सकती है। यह बात इससे भी स्पष्ट होती है कि आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान के स्वामी मंगल भी आपकी राशि में जाकर नीच हो रहे हैं और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि जब भी कर्क राशि में मंगल को दृष्टि देते हैं तो जीवन में उथल पुथल मचाते हैं। और वैसे भी देखिए, कहीं भी शनि मंगल का संबंध आपस में होगा तो विस्फोटक परिस्थितियां
जन्म लेती हैं। यह तब बढ़ जाता है जब मंगल अपनी नीच राशि में हो। हालांकि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई तभी रास्ता मिलेगा, नहीं तो रास्ता मिलना महीने में मुश्किल ही रहेगा। हाँ, जब 22 जून को शुक्र आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे और 14 जून को सूर्य भी वृष राशि से निकल जाएंगे, तब कुछ लाभ आपको हो सकता है। लेकिन याद रखिए, पूरे महीने बृहस्पति का कुछ भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी बृहस्पति भी आपकी राशि से 8वें ही गोचर कर रहे हैं। तो किन किन दिनों में विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी? जिन जिन दिनों में चंद्रमा नीच राशि या अपनी शत्रु राशि में जाएंगे या शनि के साथ आएंगे, उन दिनों में आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। पूरे महीने खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, क्योंकि आपके खर्चे के घर के स्वामी 12वें स्थान के स्वामी बुध स्वयं 12वें स्थान में ही बैठे हुए हैं। तो खर्चे का घर मजबूत है और इनकम का घर कमज़ोर है, तो खर्चे आपको बढ़े रहेंगे। सावधानी से कीजिए। हाँ, बृहस्पति की दृष्टि खर्च के स्थान पर कुछ राहत इस मामले में दिलाएगी कि कुछ नुकसान नहीं होगा, यानी आप कुछ बुरे खर्चे नहीं करेंगे। ज़रूरत के ही खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन वह आपकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य की समस्या पर भी खर्च करना पड़ सकता है। कर्क राशि के लोगों के लिए इस पूरे महीने सावधान रहना पड़ेगा। भोलेनाथ की आराधना करते रहिए और देवी की उपासना भी लाभ देगी, नहीं तो यह महीना आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस दे रहा है। सिंह राशि वाले लोगों को पूरे महीने सावधानी की जरूरत रहेगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो लग रहा है वह तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य का राहु के साथ बैठने के कारण ही होता है। तो आपकी राशि के स्वामी तो ग्रहण में जा रहे हैं 10 जून को, वह भी आपके कर्म स्थान में यह ग्रहण लग रहा है, यानी काम धंधे में आपको कोई समस्या आ सकती है। सूर्य हमारे बॉसेस को भी दिखाता है, अधिकारी वर्ग और सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अचानक आपकी कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं। वाद विवाद से तो कोसों दूर रहिए आप, यानी किसी की दो बात शांति से सुन लीजिए अभी, और रिएक्ट करने का समय अभी नहीं है, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुछ वर्क प्लेस पे ह्यूमिलिएशन भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो किसी तरह की पदोन्नति की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें अपने एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। 14 जून को जब सूर्य वृष राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे, जो आपके 11वें भाव की राशि है, उसके बाद स्थितियों में सुधार होगा। पूरे महीने अगर आप देखिए तो आपके दोनों धन भाव के स्वामी बुध 11वें भाव में ही बैठे हुए हैं, धन भाव में ही बैठे हुए हैं। तो धन संबंधी कोई अचानक बड़ी समस्या नहीं होगी, कार्य संबंधी समस्या ही हो सकती है। खर्च जब 22 जून को शुक्र 12वें भाव से आपके गोचर करने लगेंगे, तब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आप कुछ भोग विलास या सुख साधन ऐश्वर्य की चीज़ों पे खर्च करने जा सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। तो यह आपका यहाँ पे यह दिखाता है कि तीसरे भाव यानी ट्रैवल के भाव के मालिक का 12वें भाव, जो ट्रैवल को ही दिखाता है और विदेश को भी दिखाता है, उसमें जाकर बैठ जाना। 22 जून के बाद जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां ठीक हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी, या जिनका कोई भी काम विदेश से जुड़ा हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उनके लिए ठीक है। सावधानी मैंने बता दी। सुरक्षा कौन कर रहा है? बृहस्पति। बृहस्पति आपके 7वें भाव से बैठकर आपकी राशि को देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य की और किसी तरह की पद हानि की सुरक्षा तो बृहस्पति भरसक करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके केंद्र में बृहस्पति हो उसका सभी ग्रह मिलकर भी क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे बृहस्पति को एक चीज़ की सहायता की आवश्यकता ज़रूर रहती है, वह है आपकी बुद्धि और आपका धर्म। यानी आप अचानक से कोई रैश डिसीजन न ले लें, क्योंकि मंगल भी नीच का है। तो नीच का मंगल आदमी को हड़बड़ी में नए और गलत निर्णय की तरफ लेके जाता है। ऐसा व्यक्ति या तो बिल्कुल कुछ रिएक्शन ही नहीं करेगा, यानी कोई निर्णय ही नहीं लेगा, या जब करेगा तो जल्दबाजी में कर देगा। तो यहाँ आपको यह देखने की ज़रूरत है, मंगल आपके भाग्य के मालिक हैं। तो भाग्य के मालिक का नीच होना भाग्य में समस्याएं देता है। बृहस्पति रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं
उनका आपको पूरे महीने पालन करना पड़ेगा। किसी तरह की समस्या से बचने के लिए भगवान नृसिंह के मंत्र का आपको जप करना चाहिए। कन्या राशि वाले लोगों के लिए एक बात अच्छी है कि उनकी राशि के स्वामी महीने की शुरुआत में ही वक्री होकर अपने दसम स्थान में आ जाएंगे, यानी कर्म स्थान में। तो राशि के स्वामी मजबूत होकर कर्म स्थान में बैठे हुए हैं और बुध 10वें घर में बली माने जाते हैं। वहां पर उन पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी आ रही है, जो आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि से बुध किसी तरह की समस्या से आपको बचाते रहेंगे। लेकिन इस महीने आपके अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव जिससे हम समस्याएं देखते हैं जो अचानक से उठकर खड़ी होती हैं, वह आपके 11वें भाव में जाकर नीच हो रहे हैं। 11वां भाव आय का भाव है, तो अचानक आपको अपनी इनकम में ड्रॉप दिखेगा। उस पर भी शनि की दृष्टि है, तो आपके संतान भाव में भी एक तो शनि का बैठना, ऊपर से आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल का उसको दृष्टि देना। आपके जीवन में इस महीने में क्या समस्याएं आएंगी? मित्रों से नुकसान, संतान की चिंता और पद का कुछ नुकसान होने की संभावना हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। वहां तो बुध आपकी पद की रक्षा कर देगा, लेकिन संतान और मित्र वर्ग से जो भी समस्याएं आ रही हैं उनकी रक्षा करने के लिए अभी कोई ग्रह आपके साथ मजबूती से नहीं खड़ा है। तो सावधान रहिए, इस महीने आपको कुछ समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी राशि से जो भाग्य भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, वह पूरे महीने लगभग 22 जून तक 10वें भाव में ही रहेंगे बुध के साथ, राशि स्वामी के साथ। तो बुधा लक्ष्मी नारायण राजयोग की रचना कर रहे हैं। तो धन की कोई कमी अचानक नहीं हो सकती है, लेकिन ड्रॉप से आपको परेशानी हो सकती है। यानी कोई अगर आपने रैश डिसीजन लिया, वहां पे आपको नुकसान हो सकता है। आप कोई नए डिसीजन अगर पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर इस महीने नहीं लें, तब आपको पैसे में कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान तभी होगा जब आप हड़बड़ी में या बिना प्रॉपर थिंक थ्रू किए हुए, पूरा विचार किए हुए अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपको समस्या हो सकती है। लेकिन कार्यस्थल पर कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आपकी राशि से 9वें भाव में ग्रहण लग रहा है, तो पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सावधान आपको रहना पड़ेगा। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए फिर भी यह समय कुछ अच्छा दिख रहा है, तो आप इस मामले में तो प्रोसीड कर सकते हैं। पत्नी की सेहत या पति की सेहत यानी जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। शनि की 3री दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो राशि के स्वामी का बली होना और भाग्य भाव के स्वामी का भी बली होना और दोनों का आपके केंद्र स्थान में एक साथ मिलन करना, यह दिखाता है कि आपका भाग्य बली रहेगा। लेकिन पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में कुछ समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, खास तौर पर दूसरे हफ्ते में जब ग्रहण होगा। दूसरा हफ्ता महीने का अगर आपने ठीक से निकाल लिया सावधानी से, तो बाकी समय कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है। तुला राशि वाले लोगों को इस महीने कुछ विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी की सेहत, पिता की सेहत और ससुराल पक्ष से समस्या, इनसे आपको पूरे महीने 2-4 होना पड़ेगा। देखिए, आपकी राशि से 8वें भाव में सूर्य और राहु का ग्रहण हो रहा है। जीवन साथी और व्यापार भाव के स्वामी मंगल आपके 10वें भाव में जाकर नीच के हो रहे हैं और केतु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो यह सब चीज़ें यह दिखाती हैं कि आपको अपने जीवन साथी, अपने पिताजी और ससुराल पक्ष से आपको समस्याएं आ सकती हैं। हाँ, बृहस्पति आपके 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 5वें भाव से बृहस्पति का गोचर अच्छा होता है और लगभग पूरे महीने वो आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति, जो आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, उस पर दृष्टि रखेंगे 22 जून तक। और 22 जून को शुक्र आपकी राशि से 10वें भाव यानी कर्म स्थान में चले जाएंगे, तो वहाँ फिर परिस्थितियाँ आपकी कंट्रोल में आने लगेंगी। तो यहाँ यह दिखता है कि आपको अचानक कुछ पैसा अपने परिवार पर खर्च करना पड़ सकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है कि आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध भी एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपने
हितों की रक्षा करनी पड़े। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी इस महीने उलझनों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ शुक्र अकेले ही लड़ रहे हैं जो आपकी राशि के स्वामी हैं, और शनि आपकी कुछ हद तक रक्षा कर रहे हैं। लेकिन शनि और मंगल का योग आपके चौथे और 10वें भाव में बन रहा है, तो परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं तो वहां से भी दिख रही हैं। कोई नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस महीने तो आपको बिल्कुल ही इसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको इसमें किसी तरह का धोखा हो सकता है। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए महीना कुछ बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। पूरे महीने आपको देवी की उपासना करते रहनी चाहिए। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, तभी बचाव होगा। यह महीना आपको अपनी तरफ खींच रहा है और समस्याओं पर ध्यान देने को कह रहा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह महीना परीक्षा की घड़ी कहा जा सकता है। आपकी राशि के स्वामी मंगल नीच राशि में, कर्क राशि में जा रहे हैं और पूरे महीने अपनी नीच राशि में ही रहेंगे, भाग्य भाव में। तो आप देखिए, राशि के स्वामी का नीच होना कभी भी अच्छा नहीं होता है। आपको समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। अपने पिता की सेहत और वर्क प्लेस पर अपने बॉस से आपको संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। देखिए, आपकी राशि के स्वामी 10वें भाव के जो स्वामी बनते हैं सूर्य, वह भी ग्रहण में जा रहे हैं। यानी व्यवसाय, व्यापार, कर्म स्थान के स्वामी का राहु के साथ ग्रहण में जाना यह दिखाता है कि काम में आपको तकलीफ आएगी महीने के पहले 15 दिनों में। खास तौर पर हफ्ता जो दूसरा होगा इस महीने का, वह आपको पूरी तरह से टेस्ट करेगा, क्योंकि उस समय आपको कोई बड़े ग्रहों की कोई सहायता भी नहीं मिल रही है। ऊपर से उठापटक बहुत हो रही है, क्योंकि राशि के स्वामी सीधे शनि की दृष्टि में आ रहे हैं, जो उनके परम शत्रु हैं और अभी मजबूत हैं। तो अभी शनि मजबूत हैं, जो आपकी राशि के शत्रु हैं, और आपकी राशि के स्वामी मंगल कमजोर हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ जब भी आते हैं, तब मंगल का मजबूत होना जरूरी है, तभी शनि के प्रभाव में कमी आती है। क्योंकि ज्योतिष कहता है कि जब भी शनि और मंगल का युद्ध होगा, ग्रह युद्ध होगा, या एक दूसरे के साथ आएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, उस केस में मंगल का अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो शनि तकलीफ देता है मंगल को। तो यहाँ पे आपकी राशि के स्वामी तकलीफ में आ रहे हैं। बृहस्पति आपकी राशि से चौथे भाव में बैठकर कुछ हद तक आपके काम की रक्षा करेंगे, वर्क प्लेस की, लेकिन चौथा बृहस्पति भी चिंताएं ही बढ़ाता है। तो चिंताएं पूरे महीने आपकी लगी रहेंगी। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी और कटुता बढ़ सकती है पारिवारिक संबंधों में। लग्न में बैठा हुआ, या यूं कहे राशि में बैठा हुआ केतु भी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि केतु इस महीने की 2 जून को ही शनि के नक्षत्र अनुराधा में चला जा रहा है। तो अनुराधा नक्षत्र में जाना और चौथे चरण मंगल में ही, मंगल ही होता है चौथे चरण का स्वामी अनुराधा नक्षत्र में, तो मंगल की राशि, मंगल के नक्षत्र में जाना, शनि के नक्षत्र और मंगल के चरण में, यह समस्याएं और बढ़ा रहा है। रैश डिसीजंस कोई भी मत लीजिए, कोई भी काम थिंक थ्रू करके कीजिए, हड़बड़ी का त्याग कीजिए। केतु राशि पर बैठकर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि केतु कंफ्यूजन, संदेह और डिप्रेशन का प्लैनेट कहा जाता है। तो आपको यहाँ अपने आप को पूरे महीने बचा कर रखना पड़ेगा। राशि के स्वामी हनुमान जी की आराधना करते रहिए, तो यह महीना फिर भी आपका निकल जाएगा। लेकिन इस महीने कोई बड़ी उम्मीद मत रखिए, महीना कुछ खास आपके लिए अच्छा तो है नहीं। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी यह महीना नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है। देखिए, पहले अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वह तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके कर्म स्थान के स्वामी बुध 7वें व्यापार भाव में अपनी राशि मिथुन में बैठे हुए हैं, और उस पर आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आ रही है। तो यह अच्छी बात है। 7.5 के बुरे प्रभावों के बावजूद आप अपने काम धंधे को मेंटेन रख पाएंगे। बहुत तरक्की तो नहीं हो सकती है, लेकिन मेंटेन आप जरूर रख पाएंगे। कुछ हद तक आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन समस्या अब देखते हैं कि कहाँ आ रही है। देखिए, दूसरे भाव में जो शनि महाराज बैठे हुए हैं, वह परिवार में कुछ समस्याएं दे रहे हैं।
मानसिक अशांति क्रिएट कर रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से आपके चौथे सुख भाव को देखकर। आपकी राशि से भाग्य भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में राहु के साथ जाकर ग्रहण में जा रहे हैं, तो वर्क प्लेस पे अचानक कोई समस्या आ सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा पूरे महीने। अपने बॉसेज से या कलीग से किसी तरह की उलझन से या किसी तरह के हॉट डिबेट से, वाद विवाद से बचकर रहिए। भाग्य के स्वामी का अस्त होना या भाग्य के स्वामी का ग्रहण में जाना हमेशा मुश्किलें बढ़ाता है। वहीं अगर आप देखिए तो आपकी राशि से छठे भाव वाद विवाद शत्रु स्थान के स्वामी शुक्र भी आपकी राशि से सातवें जाकर बैठ गए हैं और राशि को देख रहे हैं बुध के साथ बैठकर, तो यह भी समस्याएं बढ़ा रहा है, तो शत्रु वृद्धि होती रहेगी। तो जो शनि की 7.5 के टिपिकल लक्षण हैं कि मन में तनाव, चिंता, शत्रु वृद्धि, धन का नुकसान और कार्यस्थल पर समस्या, यह तो चलती रहेगी। लेकिन कार्यस्थल पर इसमें से एक चीज़ फायदे में रहेगी कि बुध और गुरु मिलकर आपको खेते रहेंगे नैया को, यानी अफ्लोट रहेंगे। इतना ही इस महीने कहा जा सकता है कि नाव चलती रहेगी चाहे थपेड़े कितने भी आएं। तो इस महीने के लिए यही अच्छी बात समझिए कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आप को मेंटेन तो रख सकते हैं। तो बस ईश्वर का धन्यवाद। राशि के स्वामी श्री विष्णु का ध्यान करते रहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए और हिम्मत बनाकर रखिए। यह महीना समस्याएं तो दे रहा है लेकिन साथ में बृहस्पति समाधान भी दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उनका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, यह अच्छी बात रहेगी। मकर राशि के लोगों के लिए उनके 5वें भाव में सूर्य ग्रहण हो रहा है इस महीने। 5वां भाव संतान का, पद का और मंत्र का भाव होता है। तो ग्रहण के समय में अगर आपने इस महीने मंत्र जाप कर लिया तो आपको समस्या नहीं होगी। तो अगर आपने नहीं किया तब समस्या बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि से 8वें भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं और आपकी राशि के स्वामी शनि के सबसे बड़े शत्रु हैं। ऐसे सूर्य का आपके 5वें भाव में बैठना ग्रहण के साथ समस्याएं देता है। इसी समय देखिए तो आपका जो सबसे बड़ा योग कारक ग्रह शुक्र है, उसकी भी स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो शुक्र की राशि में ही ग्रहण हो रहा है और शुक्र स्वयं छठे भाव में रोग स्थान, शत्रु स्थान में जा रहे हैं, तो शुक्र स्वयं ही अभी निर्बल है। तो जो आपकी राशि से भाग्य भाव के स्वामी हैं वह भी निर्बल हो गए और जिस राशि में ग्रहण हो रहा है उसके स्वामी भी निर्बल हैं और 7.5 तो चल रही ही है। केतु 11वें भाव में बैठे हुए हैं और वह पैसे की स्क्वीज दे रहे हैं आपको। तो लाभ तो इस महीने आप कुछ खास उम्मीद नहीं कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर चिंता आपको बनी रहेगी। हाँ, इतना पैसा आपका ज़रूर आता रहेगा जिससे आपका काम रुकेगा नहीं, क्योंकि बृहस्पति आपके दूसरे धन भाव से गोचर कर रहे हैं और उनकी 9वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी है। तो बस एक यही फ़ायदा है इस पूरे महीने। बुध जो आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं वह भी अभी छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ बुध भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। शुक्र जब 22 जून को 7वें भाव से गोचर करने लगेंगे राशि से, यानी कर्क राशि में, तब जाकर आपको कुछ राहत मिलनी शुरू होगी। लेकिन इस महीने का दूसरा हफ्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा, जो ग्रहण का पूरा प्रभाव आपको देगा। तो 7.5 और ग्रहण का पूरा प्रभाव आपको उस समय मिलेगा। रक्षा के लिए महादेव की शरण में जाइए। शनि की जब भी समस्या आती है शिव जी की आराधना करनी चाहिए। कुंभ राशि के लिए सूर्य ग्रहण इस महीने उनकी राशि से चौथे भाव में हो रहा है। अब देखिए, चौथा भाव परिवार का और सुख का भाव होता है और सूर्य शनि की राशि वाले लोगों के मित्र नहीं होते हैं, आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और पत्नी और व्यापार भाव यानी जीवन साथी और व्यापार का विचार हम करते हैं, उसका आपके सुख भाव में जाकर ग्रहण में जाना इन बातों में आपको तकलीफ में डालेगा। 7.5 तो आपकी चल ही रही है, तो जब तक आपकी स्वयं की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, यह 7.5 आपको तंग कर रही होगी। अच्छी बात सिर्फ यही है कि शनि अभी अपनी राशि में मजबूती से बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी सभी मेजर ग्रह जो हैं वह आपके साथ कुछ
भला नहीं कर रहे हैं। गुरु भी लग्न पर बैठकर आपको कुछ राहत दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। बुध और शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं, यानी शनि के जो मित्र हैं, वह कुछ हद तक आपको राहत ज़रूर देंगे, क्योंकि दोनों 5वें भाव में आपके लगभग पूरे महीने बैठे हुए हैं। तो किसी तरह का बड़ा नुकसान तो नहीं होने देंगे, लेकिन सूर्य का ग्रहण लगाना और वह ग्रहण आपके कर्म स्थान से 7वें भाव में हो रहा है, तो कर्म से 7वां यानी सीधे दृष्टि उसकी कर्म स्थान पर आती है, और माता पिता की सेहत भी आपको चिंता में डाल सकती है। किसी तरह का नया घर, ज़मीन, मकान, वाहन अगर आप लेना चाहते हैं, इस महीने आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए। यह महीना किसी भी नई खरीदारी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। पूरे महीने आपको सिर्फ सावधानी से बिताना पड़ेगा। 14 जून के बाद जब सूर्य भी यहाँ से निकल जाएंगे ग्रहण से, तब जाकर राहत मिलेगी। लेकिन 10वां केतु हमेशा उलझन देता है काम के सिलसिले में, क्योंकि 10वां कर्म स्थान है, तो वहाँ तो वह पूरे महीने रह ही रहे हैं। कुछ लाभ यह है कि वह आपकी राशि के स्वामी शनि के अनुराधा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो केतु आपको कुछ रिलीफ देना अभी शुरू करेंगे। मीन राशि के लोगों के लिए यह महीना कोई लंबी यात्रा लेकर आ रहा है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी राशि से 12वें यानी लंबी दूरी की यात्रा, विदेश प्रवास के भाव में बैठे हुए हैं, और आपकी राशि से 9वें भाव के स्वामी मंगल नीच के हो रहे हैं 5वें भाव में। तो यह दिखाता है कि आपको अचानक कहीं दूर जाना पड़ सकता है। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो स्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन जो लोग नहीं जाना चाहते हैं या प्लान नहीं कर रहे हैं, फिर उनके लिए अनप्लैंड ट्रांसफर्स या अनप्लैंड यात्राओं के योग दिख रहे हैं। 3रे भाव में आपके ग्रहण हो रहा है, तो 3रा भाव कम्युनिकेशन का और भाई बहनों का भाव होता है, हिम्मत का भी भाव होता है। वहाँ ग्रहण लगना यह दिखाता है कि आप में हिम्मत की कुछ कमी इस महीने रहेगी। खास तौर पर इस महीने के दूसरे हफ्ते में आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी कोई भी नए डिसीजंस लेते समय। 3रा भाव कम्युनिकेशन का भी भाव है, तीखा बोलने से बचना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको उसका परेशानी का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो किसी से किसी तरह की उलझन से बचिए, वाद विवाद से अपने आप को बचा कर रखिए। बाकी राशि के स्वामी का 12वें भाव में होना, और जो आपके कर्म स्थान के भी स्वामी हैं, और राशि से दूसरे शनि का बैठना, यह दिखाता है कि कुछ पारिवारिक चिंताएं आपकी रहेंगी और खर्चे बढ़े रहेंगे। तो जून का महीना लगभग मिला जुला ही महीना रहेगा आपके लिए। बुध और शुक्र की पोजीशन ज़रूर कुछ अच्छी आपकी ज़रूर है, जो आपकी रक्षा करते रहेंगे। मंगल का, भाग्य के स्वामी का नीच होना भाग्य में कमी आपके ला सकता है, इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो अपनी अपनी राशि के स्वामी के हिसाब से इस महीने आपको कुछ भी समस्या आ रही है, तो राशि स्वामी के मंत्र का जप करें या राशि स्वामी के देवता का ध्यान करें, वही आपको राशि की समस्याओं से इस महीने बचाएगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, कृपया उसे सब्सक्राइब करें। हरिओम।